Good evening. Let's understand how do we see the market. हम मार्केट को कैसे देखते हैं और उसे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और छोटे छोटे स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे. नाउ यूजुअली ये मंथली का लो ब्रीच होते ही लोग सेल कर देते हैं, या उसका ये वाला लो ब्रीच होते ही सेल करते हैं. दैट्स ओके, देयर इज नो वरी ऑन दैट. तो इसे समझने के लिए हम लोग वीकली में चलते हैं. वीकली में आप क्या देख रहे हो? देयर इज ऑलवेज दिस इज शार्प, दिस इज शार्प, and this is flat, and this becomes a running flat. We see impulse, correction, and impulse. We see impulse, sorry, एक minute. We see impulse, A, B, C, correction, and impulse. We see impulse, A, B, C, correction, and impulse. This is exactly opposite to this. इसमें भी वही स्ट्रेंथ है, इसमें भी वही स्ट्रेंथ है, बट पीपल कांट फोरकास्ट दिस. वो फोरकास्ट नहीं कर पाते हैं बिकॉज दे नीड टू प्रैक्टिस, दे नीड, वो सब चाहिए. तो फोरकास्टिंग के लिए उनको फोरकास्ट करना है. भाई मुझे फोरकास्ट करना है, मैं कैसे करूं? तो आपको एक चीज समझनी होगी. जहां पर भी आप एक स्ट्रक्चर को एंड होते हुए देखेंगे, मैं बहुत सिंपल बताता हूं. यहां से मैं, अभी आपको लग सकता है कि भाई मैंने ये वाला ट्रेंड लाइन बराबर है, आपको लग सकता है, बट दिस इज नॉट ट्रू. द एक्चुअल ट्रेंड लाइन कम्स ओवर हियर. और यहां पर आपको एक बात चीज समझनी होगी कि until there is a new high is made, we cannot put trend line. हमारा ट्रेंड लाइन यहां तक आके रुका रहेगा. दिस इज हायर लो, न्यू हाई इज मेड एक कैंडल के लिए. दिस इज अ न्यू हाई, दिस इज अ हायर लो, एंड द हायर लो, दिस कैंडल, दिस एंटायर कैंडल has made a new high. When it makes a new high, then the trend line comes automatically and pauses over here. ठीक है? Then it made a new high. ये कैंडल बना है, बट हायर लो पे है, स्ट्रक्चर यही पे होल्ड है. Then it made a new high. When we extend that, इस ट्रेंड लाइन को ही हम एक्सटेंड करेंगे, because these candles become इनसाइड बार्स. ये जब कैंडल बनता है तो इसके इनसाइड बार बन जाते हैं. सो वी विल कंटिन्यू टू एक्सटेंड दिस. व्हाट हैपेंड हियर? एक न्यू हाई बनने के बाद द प्राइस गॉट रिजेक्टेड. देन देयर इज वन मोर डोजी हैज बीन मेड. आप देख सकते हो. देन वी कंटिन्यू टू एक्सटेंड दिस अंटिल we see a doji. आप कह सकते हो कि कृष्णा जी ये बन गई है, बनने के बाद आप बता रहे हो. हाँ, ये सही है, बनने के बाद मैं बता रहा. हमारा ट्रेनिंग क्लास में हम ये सिखाया जाता है कि जब जब भी एक नया हाई बने और उसमें कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं है, तो हम लोग अपना ट्रेलिंग स्टॉप उसके नीचे लगाना शुरू कर देते हैं. एक ब्रैकेट की तरह हम लोग इसे कंट्रोल, एक इमेजिनरी लाइन लगा देते हैं. मान लीजिए मैं एक इमेजिनरी लाइन लगा देता हूं. मैं बोलता हूं ये जो प्रीवियस इसका हाइज है, ये इनसाइड बार के, इसके थोड़ा नीचे मेरी एक स्टॉप बन जाएगी. इफ अगर मैंने यहां पे कहीं बाई किया है, मान लीजिए कि मैंने यहां पे बाई नहीं किया, यहीं पे यहां पे कहीं बाई किया है, तो यहां से यहां तक का मेरा प्रॉफिट मैं रोक के रखूंगा यहां पे. एंड आई विल नॉट सेल शॉर्ट जब तक ये डोजी के नीचे प्राइस क्लोज नहीं होगा. ठीक है? यानी कि जो फर्स्ट वाला बार है, ये जो रिजेक्शन बार है,
इसे ऐसे पकड़ते हैं, चलेगा। वेयर इट इज, इट्स हियर, दिस इज फर्स्ट बार। जब तक इसके नीचे हम ट्रेड नहीं होता है प्राइस, एट दिस बार इट गॉट ट्रेड, तो उसके नीचे हम सेल नहीं करेंगे। जैसे ये डोजी बनता है, डोजी के बाद एक क्या बनता है आपको कैंडल, एक मिनट, डोजी के बाद वाला कैंडल बेरिश एनगल्फिंग है। जब बेरिश एनगल्फिंग बनता है तो ट्रेंड लाइन आपको क्या दिखाता है, प्राइस इज रीचिंग ट्रेंड लाइन, ड्रॉपिंग ट्रेंड लाइन, वेरी नियर टू ट्रेंड लाइन, वेरी नियर टू ट्रेंड लाइन। जब वो वेरी नियर टू ट्रेंड लाइन है और बेरिश एनगल्फिंग बनती है तो उसका मतलब है प्राइस इज नॉट सस्टेनिंग इट्स ट्रेंड। समझ में है, प्राइस इज नॉट सस्टेनिंग इट्स ट्रेंड, ट्रेंड को सस्टेन नहीं कर पा रही। तब क्या करेंगे आप, आपको सिर्फ एक काम करना है, ओह माफ कीजिए एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी, हाँ एंड सॉरी फॉर दैट। तो आपको ये जो बेरिश एनगल्फिंग है, यहां पे अगर आप शॉर्ट सेल करेंगे, इफ यू गो विद द शॉर्ट सेल, इसके यूजुअली यहाँ पे एग्रेसिव शॉर्ट सेल होती है, तो ये जो हाइट है 232 पॉइंट्स, इसका 50% ऐड कर देते हैं वो लोग, यानी कि ये जो है, ये स्टॉप जो है 232 होना चाहिए। अगर आपको स्टॉप रखना है तो ये 232 नहीं रहती है, ये करीब 350 के आसपास रहती है। दैट मीन्स दे टेक 350 पॉइंट्स दिस थिंग एंड दे गो फॉर द 1:2। यहाँ पे कहीं उनका टारगेट रहता है इसके लो के नीचे, इसके लो के। ये प्रोफेशनल ट्रेडिंग है, ठीक है, दिस इज प्रोफेशनल ट्रेडिंग। अगर आपको कम रिस्क में जाना है, बिकॉज जो भी हाइट है उसका 50% ऊपर रखते हैं। आप अगर नहीं जानते हो तो स्टीव नीसन का कैंडल स्टिक वाला जो बुक है उसे पढ़ लीजिए, उसमें उसने कहा है, वेरी क्लियरली कहा है कि भाई जो भी आपका रहता है, अगर वो आप एग्रेसिव सेलर हो तो 50% ऊपर उसका आपका स्टॉप रहना चाहिए। हालांकि स्टीव नीसन क्या बोलता है पता है आपको, क्लोज अबव दिस एरिया बोलता है वो, यू शुड गेट आउट करके। क्लोज अबव नहीं, हम लोग 50% रख देते हैं उसको। तो ये आपके लिए बना 720 पॉइंट्स का शॉर्ट सेल करते हो तो अदानी एनर्जी में जो भी हुआ। इसके बाद आपको क्या मिला, इसके बाद आपको जब पहला पिवट मिला, ये पहला पिवट ये है, द फर्स्ट पिवट इज दिस, करेक्शन आया फिर पिवट बना, ये फर्स्ट पिवट। उसके बाद आपको सिंपल सी बात है भाई, यू हैव ए फ्लैग पैटर्न हियर, यू हैव फ्लैग पैटर्न हियर। और हमेशा हम कहते हैं कि ए बी सी चाहिए, दिस इज अ रनिंग फ्लैग पैटर्न। जैसे ये फ्लैग पैटर्न के नीचे ये ट्रिगर होती है, दिस इज अ फ्लैग पैटर्न, इंटरनल फ्लैग पैटर्न है ये। जैसे यहाँ पे इंटरनल फ्लैग पैटर्न बना था वैसे ही बना ये, करेक्ट। जैसे ये फ्लैग पैटर्न बनती है, आपका काम है शॉर्ट सेल करो, और आपका फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन, इंटरनल पैटर्न इसमें रहेगा, ये वाला कैंडल पे आपका ट्रिगर हुआ रहेगा, आपका स्टॉप रहेगा प्रीवियस पिवट हाई 205, और आपका टेक प्रॉफिट रहेगा 1:2। हालांकि 1:2 तो यहाँ, एक मिनट, हाँ 1:2 तो आपको मिल गई होगी, ऑलमोस्ट यहीं पे मिल गई होगी 1:2। एंड दिस बेसिकली सेट्स एन अपार्ट ऑफ नियरली 1000 पॉइंट नीचे आता है, उसके बाद गैप 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 दिखाई देता है। सो दिस इज नॉट ए ना कि भाई मेरा नुकसान हुआ करके ये नहीं है, ये द पैटर्न्स वेर स्क्रीमिंग, पैटर्न्स वेर स्क्रीमिंग। और अगर आपको मैं बताऊं, ए बी सी जो किया, द सेम थिंग इट मेड ए बी एंड सी, सी दिस इज ए 1 2 3 बी 1 2 3 सी, ठीक है। तो आप पैटर्न्स आर स्क्रीमिंग,
कि बता रहा स्क्रीन कि भाई ये दिस इज एन एक्सपेंशन पैटर्न करके, यहां से गैप डाउन होने लगा। एंड एक्चुअली ये दिस इज द करेक्ट पैटर्न। एक्चुअली इसको मैं अभी ऐसे करता हूँ, दिस इज द करेक्ट पैटर्न। पैटर्न रिपीट्स देमसेल्फ। सो ये एक एक्सीडेंटल नहीं है कि भाई अदानी में 2700% ऊपर गया और फिर 2000% नीचे आया। हाँ, इसने इसमें जिसने भी किया वो जानता है कि ये नीचे आने वाली है। हम्म। तो दीज आर द फैक्ट्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको समझने की जरूरत है। तो यहां पर भी अब मैं चलता हूं। देखो, हम मान लेता हूं कि हमने यहां पे बाई किया, ठीक है। इट केम ऑलमोस्ट लो, और ये कितना वीक, आई एम ऑन वीकली, प्लीज प्लीज रिमेंबर दिस। और इतने पूरे वीक्स हमें एक्चुअली इन्वेस्टर को बताना पड़ता है होल्ड ऑन करके, क्योंकि हमारा स्टॉप यहाँ रहता है करके हम नहीं बता सकते। हम लोग स्टॉप, हमारा स्टॉप नहीं रहता है, वी डोंट हैव अ स्टॉप। फिर मार्केट ऊपर गया, सो इन्वेस्टर्स वेर हैप्पी, ओके ओके ओके, जा रहा है जा रहा है जा रहा है करके। फिर ये कटा 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 नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर 1 2 3 बनाए। अब मार्केट तैयार है भागने के लिए। यहां से भागा, चैनल से भागा, इट विल क्रॉस दिस एंड इट विल लाइकली टू हिट 2000। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट की फिलॉसफी भी बहुत मुश्किल से समझ में आएगी आपको। मैनी पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस इन इजीएस्ट मैनर। ठीक है। स्पेकुलेशन भी, मान लीजिए इसे आप खरीदना चाहते हैं, अभी कितना है, अभी ये 1000 रुपए में है। 1000 रुपए में कितना, 10,000 रुपए आपका कैपिटल है, यानी कि 10,000 आपका कैपिटल है। मान लीजिए कि 10,000 का 1000 रुपए में बोले तो 10 शेयर्स खरीद सकते हैं। अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग में जाएंगे तो आपको 30-35 शेयर्स मिल जाएंगे। आराम से 30-35 खरीद लो, 35,000 का इन्वेस्टमेंट करो, जब 2,000 जाएगा तो 70,000 रुपए निकालो। हाँ। तो दीज आर, दिस इज व्हाट यू लर्न इन द एजुकेशन सिस्टम में। और इसमें भी हम लोग छोटा छोटा टाइम फ्रेम में जाते हैं। आई विल नाउ शो यू द स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम, हाउ डू वी सी इन टू इट। ठीक है। 1 ABC 1 1 ABC ABC। सो दैट मीन्स बेसिकली इसके ऊपर कहीं बाइसेटअप ही नहीं मिला हमने। अगर बाइसेटअप मिलता तो ये ऊपर से यहां से उछल जाता। एंड यहां पे मुश्किल क्या है कि आफ्टर मेकिंग सच अ ग्रैंड मूव, इट कम्स एंड ब्रेक्स हियर। सो दिस बिकम्स बेसिकली A B and C। बाद में यहां आपको एक ग्रैंड मूव मिलता है, बाद में इसका A B C फिर नीचे आती है। आपको अजीब लगेगा, वी डील विद दिस एवरी सिंगल डे। हम लोग हर दिन इसे डील करते हैं, और हम लोगों को हर दिन हमारे यहाँ जो ट्रेडर्स होते हैं उनको बताना पड़ता है कि वेट करो भाई, इसका अब ये मान लीजिए कि इसका एक थोड़ा सा कल गैप डाउन होगा। ये गैप डाउन होने के बाद ये ऊपर की तरफ जाएगा तो एक नया उछाल बनाएगा। ठीक है। सो एजुकेशन हैज इट्स ओन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मार्केट पैटर्न्स। अगर आप 15 मिनट में कोई भी दूसरा स्टॉक में देखो, आप यही बैंक में चलते, चलो यही बैंक में चलते हैं, देख ले। इट मेड अ फर्स्ट ABC बनाया, बाद में ABC बनाया, अभी 1 2 3 4 5, यहां पे कहीं इसका गैप डाउन होगा और यहां से फिर हम लोग ऊपर की तरफ देख रहे हैं। आइडियोलॉजी को जब तक आप समझेंगे नहीं, व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड, एक्सक्यूज मी, व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड द आइडियोलॉजीज कि भाई मार्केट ऐसा बिहेव क्यों करता है, वो हम ट्रेनिंग में बताएंगे कि मार्केट ऐसे बिहेव क्यों करता है। थोड़ा बहुत आपको एक आइडिया रहेगी कि भाई इस तरफ अगर ये कर रही है, उछाल नीचे कर रही है, उसका मतलब क्या है।
इसी को हम लोग वीकली में देखते हैं, मंथली में देखते हैं। वीकली में आप देखोगे तो ये तो एक छोटा सा फ्लैग है यार, ये फिर ऊपर जा रही है। आप ही कहेंगे यार ये तो छोटा सा फ्लैग है। अगर वो छोटा सा फ्लैग है तो ये यहाँ पे क्या हो गया? व्हाट हैपेंड हियर? व्हाट हैपेंड हियर? ए बी सी डी ई, फिर नीचे क्यों आया? हम्म ऐसा रहता है। इट्स अ पार्ट ऑफ द सिस्टम दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड, एंड इट इज गोइंग। कहाँ पे जा रहा है? अच्छा, 1500 जा रहा है क्या? 1500 अभी नहीं जाएगा दोस्तों। ये हमारे ब्रॉडकास्टिंग के लिए है, यानी कि इंटरनल ब्रॉडकास्टिंग है। अभी 1290 1300 के आसपास जाके एक बार रुकेगी, उसके बाद 1500 के आसपास जाएगी। ठीक है। अरे ठीक है, देखते हैं। ऑल द बेस्ट। दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू गिव यू द एजुकेशन पार्ट में क्या होती है, मैं ये बताना चाहता था। एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, थैंक यू।